Good morning, all of you. I am Sambhu sir, your math teacher. Welcome back. Today we are going to discuss chapter 7 comparing quantities. हम जनरली क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं किसी फर्स्ट से किसी सेकंड को या किसी के रिस्पेक्ट में, ऐसा बोला जाता है। तो वहाँ कंपैरिजन होता है। कोई टू स्टूडेंट है, वहाँ कंपैरिजन कुछ भी हो सकता है। मार्क्स का कंपैरिजन हो सकता है, हाइट का कंपैरिजन हो सकता है, वेट का कंपैरिजन हो सकता है। एनीवन कुछ भी कंपेयर जो होगा वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के उसमें आएगा। तो उसमें फर्स्ट टर्म आता है कि हम उसे रेशो की हेल्प से कंपेयर करेंगे। कैसे? रेशो। ठीक है, हमने बोला कोई हमारे पास मिक्सचर है 10 लीटर और उसमें 4 लीटर जो है वो मिल्क है और हमारा 6 लीटर क्या हो जाएगा? 6 लीटर जो है वो क्या है आपका? वाटर। ठीक है, तो रेशो क्या हो गया? 4:6। 4:6। और ऑलवेज क्या होता है, जो रेशो हम फाइंड करेंगे वो होना चाहिए कैसा? एक सेम काइंड, मतलब एक जैसी चीज़ें होना चाहिए और सेम यूनिट। जैसे लीटर से लीटर, मीटर से मीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ हमने देखा कि 4:6 है। तो 4:6 की बात अगर हम कर रहे हैं तो देखें कोई भी रेशो को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी। ठीक है, तो हम देखेंगे ये जो ए होगा और ये जो होगा बी, क्या क्या होंगे? तो सर ए जो होगा वो होगा हमारा फर्स्ट टर्म और बी सेकंड टर्म है। और रेशो की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट जो है ये फर्स्ट और हमारा सेकंड टर्म होंगे किसके? रेशो के। क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड टर्म। ठीक है, ये ये किसके कॉन्सेप्ट है या किसको हम डिस्कस कर रहे हैं? सर रेशो को। ये हमने कहा सर 4 और 6 लीटर ये मिल्क है और ये आपका क्या है? वाटर है। तो ये फर्स्ट टर्म जो हो गई है वो एंटीसीडेंट हो गया है, सेकंड टर्म आपका कॉन्सिक्वेंट हो गया है। क्लियर? अब मार्क्स का कंपैरिजन हमने बोला है कि मैनी टाइप से आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रपोर्शन में। रेशो और प्रपोर्शन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को हम कैसे डिस्कस करने वाले? सर टू रेशो का कंपैरिजन। अब वो रिलेशन कैसे होगा कि कोई एक 5 स्टूडेंट है, उनका वेट आई थिंक 10 kg है और फिर 9 kg है और फिर अगेन 6 स्टूडेंट है जिनका रेशो आपका है 10 kg। तो ये प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट हो जाता है कि A/B इक्वल्स टू C/C। मीन्स टू रेशो को हम अगर वहाँ पर इक्वली कंपेयर कर रहे हैं, उनका रिलेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है ना, ये मिडिल टर्म होती है। ठीक है, और ये फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। और मिडिल टर्म कौन कौन सी होते हैं? सर फर्स्ट और लास्ट होगा ए और डी, मिडिल टर्म है आपका बी और सी। अब आप देखिए मिडिल टर्म और फर्स्ट लास्ट टर्म के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये एक्सट्रीम टर्म्स होती हैं फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट को ही बोला जाता है एक्सट्रीम टर्म्स और ये आपकी मिडिल टर्म है। क्लियर? ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं और ये आपकी मिडिल टर्म है। क्लियर? तो ये आपको आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब हम इन पर बेसिस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और जो भी इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हम वो इस क्लास में अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? देखिए जरा। हाँ, प्रपोर्शन रेशो तो आपका क्या होगा? ये A/B होता है सिंबॉलिकल, और प्रपोर्शन जो होगा वो होता है A/B। प्रपोर्शन ये होता भी है, ये A/B प्रपोर्शन
C ratio D. Clear? A ratio B proportion C ratio D. A B C D, A B C D, A फर्स्ट टर्म होता है, B सेकेंड टर्म होता है, C थर्ड, फोर्थ टर्म D होता है, और हम यहाँ बोले कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एक्सट्रीम टर्म्स होती हैं और B एंड C मिडिल टर्म्स होती हैं। रेशो की बात हमने आपको ये भी बोला है कि रेशो में क्या होगा, सिमिलर टाइप होना चाहिए, सेम यूनिट का कंपैरिजन होगा, लिक्विड टू लिक्विड में भी देखें लीटर टू लीटर कंपैरिजन होगा, फिर मिलीलीटर टू मिलीलीटर, सिमिलर आपको वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। प्रोपोर्शन में आप देखेंगे टोटल फोर टर्म जिनमें फर्स्ट एंड लास्ट एक्सट्रीम टर्म्स होती हैं और मिडिल टर्म क्या होती है, बी और सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, इक्विवेलेंट रेशो तो हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेशो टू रेशो इक्वल होंगे तो दीज आर इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड भी आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा होगा। यूनिटरी मेथड मीन्स कोई वन के बारे में इंफॉर्मेशन होता है कि कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल्स टू 5 रुपी, देन वन फाइंड द मैनी नंबर ऑफ पेन्स, कॉस्ट ऑफ मैनी नंबर ऑफ पेन्स 10, 9, तो वो भी यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।